इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जहां पर आपको बता दें कि आपदा पीड़ितों को 5 मरले का प्लॉट मिलेगा, ये कहा गया है सरकार की तरफ से। विपक्ष के आरोपों को मुख्यमंत्री ने खंडन किया है और इस बीच प्रधानमंत्री आवास योजना से फिर बसेंगे प्रभावित परिवार। जम्मू संभाग को सबसे अधिक नुकसान का आंकलन हुआ है। जो पूरी रिपोर्ट्स बनाई गई, जो पूरा सर्वे हुआ, जिसके बाद डेटा एनालिसिस किया गया और जो सर्वे रिपोर्ट तैयार हुई, इसमें यह देखने को मिला कि जम्मू संभाग में सबसे ज्यादा नुकसान इस आपदा के वक्त में हुआ है। जम्मू में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के पुनर्वास को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आश्वासन दिया है कि किसी भी स्तर पर किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने नुकसान का पूरा आकलन कर लिया है। जिन परिवारों ने अपने आशियाने खोए हैं उन्हें 5-5 मरले जमीन दी जाएगी ताकि वे फिर से बच सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए मकान मुहैया कराए जाएंगे। इस आपदा से हुए नुकसान का आकलन केंद्रीय टीम ने भी किया और रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी गई है। उन्होंने स्वीकार किया है कि इस प्राकृतिक आपदा में जम्मू संभाग को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत और पुनर्वास में पारदर्शिता बरती जाएगी और किसी को भी उपेक्षित महसूस नहीं होने दिया जाएगा। इस बीच अभी जो सत्र चल रहा है उसमें लगातार ये सवाल उठ रहा था कि आखिरकार क्या कुछ किया गया आपदा पीड़ितों के लिए। तो इसमें मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान है, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना से फिर जो परिवार इससे प्रभावित हुए हैं उन्हें 5 मरला जमीन दी जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर जो रिपोर्ट्स निकाली गई है, जिनका नाम सामने आया है, जिन परिवारों के डेटा सामने आए हैं, उन लोगों को 5 मरले की जमीन दी जाएगी। और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने, सुनिए। उसके लिए हमने पहले ऐलान किया है, कागजी कार्रवाई हो रही है। उसका भी जवाब दिया गया है कि जहां अवेलेबल होगा वहां पे पीएमएवाई पैटर्न पे 5 मरला जमीन जो है लीज बेसिस पे रेजिडेंशियल के लिए जहां जमीन होगी वहां हम दे देंगे। ये जो चीज है, अब मेरे एक ऑनरेबल मेंबर ने यहाँ शायद उनकी अपनी आदत है तो अपनी आदतों को हमारे ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि ना हम इलाकाई जो है सियासत करके रिलीफ इस पैटर्न पे मांगेंगे कि नुकसान अगर जम्मू में ज्यादा हुआ हम मांगेंगे नहीं, कश्मीर में अगर ज्यादा होगा तो हम रिलीफ मांगेंगे। ना हमारी ये सियासत नहीं है, ना हमारा ये कभी इरादा था, ना कभी इरादा। आप बैठिए ना, मैंने चुपचाप आपका बात सुनकर आप मेरी बात सुनिए ना। या तो आपका कोई डायरेक्ट लाइन कहीं होगा जो आपको गलत इंफॉर्मेशन फीड कर रहे होंगे, या तो फिर आपके पास पूरी इत्तला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी टीम भेजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी टीम भेजी, हमारे लोगों ने उनके साथ मिलकर डैमेज का असेसमेंट किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होम मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने जम्मू में 1-2 इलाकों का दौरा किया और गए। एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब आए, मेरे साथी उनके साथ थे, जम्मू आए, उन्होंने खेत में जाके थोड़ा सा फसल का नुकसान देखा, एक मीटिंग की और उसके बाद वापस गए। हमने यहाँ बैठ के फिर पूरी तरह से डैमेज का असेसमेंट किया। डैमेज असेसमेंट में ये देखने को मिला कि वाकई इस बार 2014 के मुकाबले जम्मू के साइड में नुकसान ज्यादा हुआ है कश्मीर के बरक्स, लेकिन हमने इसमें बराबरी लाने की कोशिश नहीं की। हालांकि एक तरफ से मुझे किसी ने ये कहा कि ना अगर हम ये प्रपोजल भेजेंगे इसका शायद उल्टा ये नतीजा निकलेगा, लोग कहेंगे कश्मीर में नुकसान हुआ नहीं। मैंने कहा जहां ज्यादा नुकसान हुआ है वहां पे रिलीफ ज्यादा बनता ही बनता है। वो पैकेज जो हमने मांगा है वो तैयार है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसकी मंजूरी आ जाती है, वो पैसा हम लोगों को बांटना शुरू करेंगे। इसमें कोई सियासत नहीं होगी, इसमें कोई मजहब नहीं देखा जाएगा, कोई इलाका नहीं देखा जाएगा। नुकसान हुआ है तो नुकसान का मुआवजा मिलना चाहिए, बस इतना।